हाँ जी, कैसे हो आप सारे के सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि जैसा कि मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है? और मैंने लास्ट में कहा था कि जो बाकी की चीज़ें बचती है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में मतलब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। और भी अगर लगता है कि पार्ट 3 भी लाने का अगर वो रहता है कि नीड है कि चैप्टर कुछ ज़्यादा ही लंबा होया जा रहा है तो अपन पार्ट 3 में भी डाल देंगे। बट इसमें जो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था 3.4 तक, एक सेकंड इधर आ जाइए। अरे कहाँ गया? हाँ, इसमें यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। मैंने कहा था कि ये जो प्रोटोटाइप है, अजाइल मेथोडोलॉजी है, ये अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे, तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बिना टाइम खोटी के अपन बात करेंगे प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप बोले तो मॉडल। जैसे कि अपन ने वो पढ़ा था ना, एमवीपी था अपना, एमवीपी के हिसाब से अपने पीएमएफ को अचीव किया, प्रोडक्ट मार्केट फिट, ठीक है? तो वैसे ही आप प्रोटोटाइप को भी मान लो, जो इनिशियल एक मॉडल टाइप प्रोडक्ट होता है जिसके बेस पे सारे आगे के सारे प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, ठीक है? जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि कोई कार होती है, तो एक मॉडल तैयार होता है, फिर उस मॉडल पे फीडबैक लिए जाते हैं, फिर उस मॉडल अगर वो परफेक्ट है, कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करने हैं तो वो मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। और अगर वो फिर परफेक्ट वाले लेवल तक चला जाता है तो उसके बाद सारी और जितनी भी यूनिट्स होती है, और जितनी भी जो भी कोई प्रोडक्ट की यूनिट्स होती हैं, फिर हमने कार का एग्जांपल लिया था, और बाकी की कार जैसे लाख 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वो कार्स फिर डेवलप करती जाती है धीरे धीरे, ठीक है? तो यहाँ से अपन पढ़े कि प्रोटोटाइप क्या होता है। तो ए प्रोटोटाइप एसेंशियली ए प्रिलिमिनरी मॉडल और वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट plays a crucial role in early stage of a startup journey. A prototype is a tangible representation of a product or system, often created with limited functionality, designed to showcase key features. लिमिटेड फंक्शंस उसमें डाले जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि भाई एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, ठीक है? तो it acts a visual and interactive blueprint that allows stakeholder to better understand the concept before investing resources in full scale डेवलपमेंट, ठीक है? एक लार्ज स्केल का डेवलपमेंट हो उससे पहले मॉडल दिखा के बता दो कि हमारा जो सर्विसेज है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको शादी करनी है घर में किसी की, आप हलवाई के पास गए ये देखने के लिए कि मतलब ऑर्डर टेंडर देने के लिए, ठीक है? तो हलवाई ने आपको कुछ मिठाइयाँ टेस्ट करवाई, तो वो इस मान लो एक प्रोटोटाइप है, ठीक है? कुछ उसमें बेसिक्स फीचर होते हैं, अब आपको अपने अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन करवाने हैं, वो आप अपने घर बुला के करवा लो। बट आपको एक बेसिक आइडिया पड़ जाता है हलवाई कैसा है, इसके सामान का टेस्ट कैसा है, ओके ठीक है? फिर खाने की बात। आज मेरे को पूरे दिन खाने की ही एग्जांपल याद आ रहा है, ठीक है? और ये वाला पार्ट भी मैं सेम डे को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो गया था ये तो, ठीक है? तो प्रोटोटाइप वही हो गया, द फर्स्ट मॉडल और डिजाइन ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स विल बी डेवलप्ड, ओके? तो वो एग्जांपल भी हो ही गया था खत्म अपना हलवाई वाला भी। अब इसमें लिखा हुआ कि प्रोटोटाइप आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर सेवरल रीजंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लो कि एक बंदा है, वो देखिए आपने टार्जन, अजय देवगन वाली, ठीक है? टार्जन वो वाली, उसमें वो एक कार बनाता है, ठीक है? उसका कार का मॉडल होता है, फिर वो 4-5 जो भी कंपनीज के पार्टनर्स होते हैं उनको दिखाने जाता है, ठीक है? तो वो वाला एग्जांपल देखो आप, कि आपने एक कार का मॉडल डेवलप किया, प्रोटोटाइप बनाया, और वो आप दिखा रहे हो किसी को। ये चीज दिमाग में रखो कि पॉइंट समझ में आएंगे सारे के सारे, कि प्रोटोटाइप आर इंस्ट्रूमेंट फॉर सेवरल रीजंस। तो प्रोटोटाइप से क्या क्या होता है कि एक तो वैलिडेशन ऑफ आइडियाज, असेस देयर फिजिबिलिटी इन पोटेंशियल मार्केट एक्सेप्टेंस। मतलब एक तो वैलिडेशन ऑफ आइडियाज, आइडियाज का पता लग जाता है कि भाई अपने आइडिया में औकात कितनी है, अपन मतलब जो आइडिया अपन लेके चल रहे हैं वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है? प्रोटोटाइप्स ऑफर ए टेंजिबल वे टू वैलिडेट एंड रिफाइन स्टार्टअप आइडियाज, allowing founders to assess their feasibility and potential market acceptance। भाई मार्केट अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा वो अपने को प्रोटोटाइप देख के पता लग जाता है। अब प्रोटोटाइप इतना नल्ला है, अपन इजीली देख के पता लगा लेंगे कि भाई ये मार्केट में चलेगा ही नहीं, अगर बना भी दिया तो मार्केट इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रोटोटाइप सर्व्स ए पावरफुल कम्युनिकेशन टूल enabling founders to convey their visions clearly to team members, investor, potential users। मैंने प्रोटोटाइप बनाया, मैं टीम मेंबर को बता रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर्स को बता रहा हूँ, पोटेंशियल यूजर्स को बता रहा हूँ, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, उससे पता लग रहा है कि भाई प्रोडक्ट मैंने क्यों डेवलप किया है, ओके? फिर होता है यूजर फीडबैक, बाय प्रेजेंटिंग ए प्रोटोटाइप टू यूजर्स अर्ली इन डेवलपमेंट प्रोसेस, स्टार्टअप कैन गेदर वैल्यूएबल फीडबैक। आपने पहले प्रोटोटाइप दिखा दिया, फिर फीडबैक ले लिया, इंश्योरिंग द फाइनल प्रोडक्ट अलाइन विद द यूजर एक्सेप्टेंस एक्सपेक्टेशंस, ओके? अब आपने प्रोटोटाइप उन्हें दिखा दिया, फीडबैक ले लिया, उन्होंने बोला कि अरे सुन, ये वाली चीज थी, ये वाली मत करो, तुम ये करो, ये हमें ज्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है? तो आपने उस चीज को
उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया प्रोटोटाइप में। देन आपने हायर लेवल का प्रोडक्शन डाल दिया, मतलब हायर लेवल पे उस चीज को प्रोड्यूस करके मार्केट में डाल दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी सेव होगी। भाई आज पता लग गया, एक चीज में सुधार कर लिया, बाद में पता लगता तो कितनी सारी चीजों में सुधार करना पड़ता और कितना बड़ा लॉस होता कंपनी को। ओके, तो कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी भी मतलब कॉस्ट भी बचती है और टाइम एफिशिएंसी भी मिलती है आपको। आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग इश्यूज इन अर्ली स्टेज थ्रू प्रोटोटाइपिंग कैन सेव सब्सटेंशियल डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम इन लॉन्ग रन। आपको लंबे टाइम के बाद जाके पता लगता है, एक तो एक वो आपको आज ही पता लग रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट और टाइम भी सेव होगा आपका। अब ये नीचे कुछ केस स्टडीज हैं जिनमें बता रखा है कि भाई प्रोटोटाइप से क्या क्या होता है। लाइक आप इन्वेस्टर को दिखा सकते हो, आप मॉडल बनाओ, इन्वेस्टर को दिखाओ, उनसे इन्वेस्टमेंट लो, ठीक है। उसमें काम की चीज़ यही है, जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, कि वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रेटिव इंस्टेंसेस इज दैट डायसोन वैक्यूम क्लीनर। मैं नॉर्मल देसी भाषा में समझाऊँ तो आपको ये एक डायसोन वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल है, कि उस बंदे ने, जिसने उस वैक्यूम क्लीनर का प्रोटोटाइप बनाया, उसको 5 साल लगा था और 5,127, इंग्लिश में बोल दो 5,127 प्रोटोटाइप्स उसने बनाए थे बिफोर अचीविंग द परफेक्ट डिजाइन ऑफ द बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। सोच सकते हो, मतलब 5 साल तो उसने मॉडल बनाने में इन्वेस्ट कर दिए। तो सोचो उसने कितना R&D किया होगा, तब जाके उसका वो प्रोटोटाइप बनाया होगा, और क्या ही फिर जो उसका फाइनल प्रोडक्ट था वो क्या ही चुम्मा बिका होगा भाई मार्केट में, आप सोच के देखो। तो इसमें तो और कुछ चीज काम की है नहीं, ये आप चाय पानी के साथ पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें एक नीचे आता है कि अंडरस्टैंडिंग अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी इन टेक स्टार्टअप्स। मैं बेसिकली आपको, एक टेक स्टार्टअप्स को साइड में करते हैं, ये अजाइल डेवलपमेंट क्या होता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये कोर्स में नहीं है, ये मैंने कहीं से और से उठाया ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। ये मेरी बुक में लिखा हुआ है, इसमें नहीं है पीडीएफ में, बट जब ये पीडीएफ में अपलोड करूंगा तो या तो इसमें डाल दूंगा, और अगर, या फिर मैं अलग से पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा अगर आपको पढ़ना हो तो। और वैसे नीड नहीं है, अभी मेरे को सुना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी जैसे आपके एग्जाम्स है, ऐसे मान लो कि अभी मई 25 में बच्चों के एग्जाम है, तो एक पूरा सिलेबस है उनके सामने, ठीक है। तो पूरा सिलेबस को लपेटने से बढ़िया है आप एक एक कॉन्सेप्ट्स को लपेटो, एक एक चैप्टर्स को लपेटो, या कुछ यूनिट्स बना लो, उनको लपेटो, ठीक है। यूनिट्स में डिवाइड कर दिया सिलेबस को, चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया सिलेबस को, या कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर दिया सब्जेक्ट को। तो एक एक कॉन्सेप्ट को उठाओ, एक एक चैप्टर को उठाओ, मतलब जो भी आपने अपना पार्ट बनाया अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, मतलब वो छोटे छोटे जो स्मॉल पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड किया, एक पार्ट को उठाओ, उसे पढ़ो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, ठीक है। और उस टेस्ट में जो आपको क्या डिफिकल्टी आती है, उससे आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहता है, ठीक है, उसके रिजल्ट से, या ड्यूरिंग टेस्ट। तो जैसे कि मैं क्या करता था, मैं जब टेस्ट देता था तो मैं उसमें लिख लेता था कि भाई टेस्ट के दौरान तेरे को ये दिक्कत आ रही है, और जब आंसर मैच करता था उस टाइम पे भी देखता था कि हाँ भाई तूने ये गलती की, ये गलती की, फिर वो आप ऑब्जर्वेशन लिख लो, ठीक है। और नेक्स्ट वाले जो भी यूनिट्स को आप कवर करो, नेक्स्ट वाले पार्ट को जब कवर करो तो उसके हिसाब से आप उसको कवर करो। जो पहले आपके ऑब्जर्वेशन थे, पहले जो साइकिल था उससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन थे, उस एक्सपीरियंस को आप नेक्स्ट वाले साइकिल में काम में लो, और नेक्स्ट वाले साइकिल में मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। तो और आपका जो भी प्लान है पढ़ने का, उसे एडजस्ट करते रहो, उसमें मॉडिफिकेशन करते रहो, इस पर योर पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक बार 2 चैप्टर कवर किए, एक पार्ट बना दिया 2 चैप्टर्स का, अब उसने आपने उसको कवर किया, आपने क्या किया कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट कर दिया कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन पे कम किया, फिर आपने रिवीजन किया, फिर आपने टेस्ट दिया, तो टेस्ट के दौरान आपको पता लगा यार क्वेश्चन का प्रैक्टिस मेरे को ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है, तो वो आपने ऑब्जर्वेशन नोट कर लिया, और नेक्स्ट वाला जब भी आप रिवीजन मारो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई लास्ट टाइम मेरे को ये डिफिकल्टी फेस हुई थी, मतलब मैंने फेस की थी, तो इस बार मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन में दोनों में सफिशिएंट टाइम डिवोट करूंगा, सफिशिएंट टाइम अलॉट करूंगा, ताकि मेरे को ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल ना आए। ओके, इतना बहुत होगा, ठीक है। अब थ्योरी पढ़ते हैं अपन। थ्योरी में क्या है कि अजाइल मेथोडोलॉजी क्या होता है कि ब्रेकिंग, जो भी आपका टास्क होता है, ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, वर्किंग ऑन देम स्टेप बाय स्टेप। छोटे छोटे पार्ट्स में डालो, एक एक पार्ट पे काम करो, ठीक है, ठीक है। अब इससे कुछ पॉइंट्स आते हैं,
ठीक है, जो इसके आप कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, स्टेप्स बोल लो कि एजाइल डेवलपमेंट के स्टेप्स है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी जो आपका मन करे, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुनो इसको। ठीक है, जैसा कि मैंने जो आपको स्टडी वाला एग्जाम्पल बताया उसको ध्यान रखना, समझ में जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आता है कि स्मॉल स्टेप्स, इसको आइटरेशन भी बोलते हैं, आइटरेशन बोलता है, कोई इटरेशन बोलता है। ठीक है, जैसा मन करे वो बोल लो आप। तो स्मॉल स्टेप में आप अपने टास्क को ब्रेक करो। ठीक है, उसी को स्प्रिंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंट का मतलब होता है कि इस काम को करने के लिए इतना टाइम लगना चाहिए। ओके, द अमाउंट ऑफ टाइम जो मतलब जिसके अंदर अंदर ये टास्क खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ये था ना। हाँ, स्प्रिंट मीन्स द टाइम पीरियड इन विच सच अमाउंट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डिलीवर्ड, कि भाई इतने से टाइम फ्रेम में इतना काम तो हो ही जाना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट भी हो गया, स्मॉल स्टेप्स में उसे डिवाइड कर दो अपने टास्क को। फिर जब भी एक स्प्रिंट आप खत्म करो, एक साइकिल आप खत्म करो, उसके बाद अपने प्रोग्रेस का रिव्यू लो आप कि भाई अपना प्रोग्रेस कैसा था। ओके, जैसा कि आपने अपना स्टडी का एक पार्ट खत्म किया, उसके बाद आपने टेस्ट लिया, उसके बाद आपने देखा कि हाँ भाई मेरा प्रोग्रेस कैसा है। दूसरा करो फीडबैक का, आफ्टर ईच स्टेप आप फीडबैक गैदर करो। ओके, जैसे कि जो आपने काम कर दिया, फिर जिसके लिए आपने वो काम करके दिया उससे फीडबैक मांगो कि भाई मैंने जो काम किया था वो कैसा है, उसमें जो भी माइनस और प्लस पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाले साइकिल में, नेक्स्ट वाले स्प्रिंट में आप मॉडिफिकेशन करो। ओके, उसके प्लान को मॉडिफाई करो। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आपका जो मतलब जो भी आप टास्क कर रहे हो, जो भी जिस हिसाब से आप कर रहे हो, एक सेकंड रुके, माफी चाहता हूँ डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, तो अपन कहाँ पे थे? तीसरा था, दो हो गए ना अपने, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कर दो और फीडबैक्स हो गया। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, कि जो भी मिस्टेक्स होती है, ठीक है, जो भी मॉडिफिकेशन होता है, जो भी नई नई रिक्वायरमेंट्स आती जाती है, आप उसको एज सुन एज पॉसिबल उसके अकॉर्डिंग आप प्लान में मॉडिफिकेशन कर दो। ठीक है, और वो मॉडिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि विदाउट डिसरप्टिंग द होल प्रोजेक्ट। ओके, ऐसा नहीं कि आपका प्रोजेक्ट ही पूरा चेंज हो गया। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कहीं पे घर बना रहे हो, ठीक है, एज ए ठेकेदार, तो आपको फैमिली से बोल रही है कि नहीं नहीं ये ऐसा करना वैसे करना, तो बीच में जो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, ओके, बट आप रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हो, बट बीच में इतने मॉडिफिकेशन उन्होंने करवा दिए कि वो रेजिडेंशियल से सीधा कॉमर्शियल बिल्डिंग बन गई। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा मान लो कि नेचर ही चेंज हो गया प्रोजेक्ट का, मतलब वो जो इनिशियली आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वो प्रोजेक्ट लास्ट में रहा ही नहीं, मतलब उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो गए। ओके, फोर्थ पे टीम कोलोब्रेशन, आप साथ काम करो, वर्क टुगेदर, डेली कम्युनिकेट करो और प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर सॉल्व करो। तो ये कुछ तीन चार चीजें चीजें आती है जो एजाइल डेवलपमेंट में होती है। ठीक है, क्या क्या होती है? स्मॉल स्टेप्स, फीडबैक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो टीम कोलोब्रेशन। ठीक है, आप साथ मिलकर काम करो। ये हो गया। अब ये जो इसमें है ना, इसमें कुछ काम की चीज है नहीं इतनी ज्यादा, मैंने पढ़ के देखा इसमें, मतलब है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट अभी अपन डिस्कस करें इतना कुछ काम का नहीं है, और ऐसा भी कुछ नॉलेज वाला नहीं है। बाकी मैं पूरा सिलेबस ही कवर करके चल रहा हूँ, बट और यहाँ से एमसीक्यू भी नहीं आने वाला। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूज केसेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग अजाइल मेथोडोलॉजी। इसमें क्या है कि अलग अलग कंपनीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं, कंपनीज के भी नहीं है, मतलब कुछ टॉपिक्स के हैं, लाइक आप एक हेल्थ केयर ऐप बना रहे हो, ठीक है, तो प्रोटोटाइप के एग्जाम्पल है। तो एक तो है प्रोटोटाइप के एग्जाम्पल, फिर सेम एग्जाम्पल इन्होंने डिस्कस किए हैं विद एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट वाला है, इधर आना, फर्स्ट वाला है अब मेकिंग हेल्थ केयर ऐप। अब इसमें इन्होंने पहले तो बताया कि प्रॉब्लम क्या है, कि भाई प्रॉब्लम है कि जो भी रूरल एरियाज है, ठीक है, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, अब हम इसका ये सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, एक हेल्थ केयर ऐप बना रहे हैं जो लोगों की हेल्थ को मॉनिटर करेगा, और दूर बैठे किसी डॉक्टर को सिग्नल भेज देगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको पता लग जाएगा, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट दे देगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को डिस्कस किया हुआ है, उसके सोल्यूशन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, फिर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसका एग्जांपल है एक स्मार्ट होम डिवाइस है, उसमें प्रॉब्लम बताई हुई है, फिर जो जो भी फीडबैक्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, जो जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडिफिकेशन कर रखे हैं उन्होंने। ठीक है, इसमें अंदर का कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सारी चीज़ें सेम ही है, कि एक प्रॉब्लम थी और नाउ ऐसे करके अपन उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बता रखी है इसमें। ओके, और वगैरह, और ये भी था कि भाई जो प्रोटोटाइप में कुछ कमी आ रही है तो उसको और द टाइम अपन इम्प्रूव करके चलेंगे, ताकि
अपने प्रोटोटाइप में कुछ कमी ना हो, जो फाइनल प्रोडक्शन हो, फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आए वो एकदम बेस्ट हो। ओके, बाकी मेरे को देना एक सेकंड, मैं इसमें और देख लूँ जो बताना था आपको। बाकी फिर यहाँ पे आता है कि लेट्स सर ट्राई इंटीग्रेट अजाइल मेथोडोलॉजी इन ईच ऑफ अबव 4 स्टार्टअप प्रोटोटाइप्स। जो ऊपर वाले थे उसी में फिर एजाइल को भी मतलब ऊपर वाले जो एग्जांपल थे सेम एग्जांपल नीचे दे रखे हैं, बस उसमें एजाइल को डाल दिया। अब अजाइल वाले में क्या करेंगे, अजाइल वाले में ये बातें करेंगे भाई, उधर जो बातें थी वो नॉर्मल थी, इधर वाली बातों में क्या आएगा, स्प्रिंट की बातें करेंगे, आइटरेशन की बात करेंगे, साइकिल की बात करेंगे, ठीक है, फीडबैक की बात करेंगे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, ओके, मॉडिफिकेशन इनकी बात करेंगे। जो अजाइल वाले में इन एग्जांपल्स में भी उधर नहीं है। बाकी और इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब जो काम की है आप छोड़ दो, मतलब जैसे भाई टाइम खोटी करने का भी मतलब नहीं है, ठीक है। और स्प्रिंट का मतलब मैंने बता ही दिया था आपको, एन एजाइल स्प्रिंट इज a टाइम बॉक्स्ड फिक्स्ड पीरियड ड्यूरिंग विच ए स्पेसिफिक सेट ऑफ डेवलपमेंट टास्क और वर्क इज कंप्लीटेड। भाई इतने टाइम में इतना काम हो जाना चाहिए। जैसे एक चैप्टर आपका 2 घंटे में हो जाना चाहिए, वो आपका एक स्प्रिंट है कि भाई 2 घंटे में इतना चैप्टर तो हो ही जाना चाहिए, इतना पोर्शन हो जाना चाहिए मेरे सिलेबस का। ओके, फिर वही है ई लर्निंग एजाइलिटी इन एजुकेशन, स्मार्ट होम डिवाइस एजाइल एडॉप्शन, ओके ओके, कोलैबोरेटिव वर्कशॉप टू एजाइल एक्टिविटी, ये भी कुछ काम का नहीं है। इसमें भी यही दे रखा है कि आपने एक प्रोटोटाइप बनाया बेसिक फीचर्स के साथ, और फिर उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया फीडबैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कोलैबोरेशन और एडेप्टेबिलिटी पे फोकस किया, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, दैट टूल्स बिकम एन इंडिस्पेंसिबल रिस्पॉन्स फॉर मॉडर्न रिमोट टीम्स। तो मेरे को कुछ काम का तो नहीं लगा इसमें पढ़ने लायक। और मैं भी पता नहीं अगेन एंड अगेन क्यों डिस्कस किए जा रहा हूँ। कितने का सेशन हो गया ये ऑलरेडी भाई 16 मिनट का हो गया, ठीक है। ये बेसिक था जिसमें अपने प्रोटोटाइप को देखा, एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में समझा, ठीक है, कि भाई टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डाल दो, बांट दो, और उस एक साइकिल को खत्म करो, फीडबैक लो, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करो, उसको फ्लेक्सिबल रखो ताकि आप चेंजेस करो तो हो सके। और फोर्थ पे आ गया टीम कोलोब्रेशन, आप मिल के काम करो। तो यही कुछ अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी थी। ये आगे इंटरव्यूज वगैरह में भी आपसे पूछते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अब आ जाते हैं अपन अपन चैलेंजेस देखेंगे अपन की भाई, जो एजाइल डेवलपमेंट होता है उसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और जो प्रोटोटाइप होते हैं उसको बनाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आइए आइए तो अपन जो चैलेंजेस है प्रोटोटाइप के वो कर रहे थे, ठीक है। तो उसका सबसे पहला चैलेंज है अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स। तो ठीक है, प्रोटोटाइपिंग रिलाइज हेवली ऑन डिफाइनिंग क्लियर एंड कॉम्प्रहेंसिव रिक्वायरमेंट्स। प्रोटोटाइपिंग आपको ये बता के चलेगा कि भाई आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा करेंगे। तो वन मेजर चैलेंज arises when the product project requirements are vague are not and or not well understood well okay एक सेकंड सॉरी वेग एंड नॉट वेल अंडरस्टूड। अब जैसे है ना, फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्रोटोटाइप बनाया, ओके, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं है तो वो फाइनल प्रोडक्ट के साथ रिजोनेट नहीं करेगा, ओके, और आपको दोबारा करना पड़ेगा वो काम। तो इन सच केस द प्रोटोटाइप मे नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो फाइनल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करके चलेगा, और लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पोटेंशियल रीवर्क। तो आपको वो चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी, ओके। तो एक इसमें साथ साथ में जो भी चैलेंजेस है उसमें रियल वर्ल्ड सिनेरियो भी दे रखा है कि भाई, मतलब फॉर एग्जांपल एक ये एग्जांपल समझा रखा है कि भाई अगर आपने ऐसे ऐसे किया तो ये हो जाएगा। ये जो भी चैलेंज का पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें अपन पढ़ेंगे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है कि इमेजिन डेवलपिंग ए प्रोटोटाइप फॉर ए न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन where the end user have not clearly articulate their needs, okay, the resulting prototype may miss critical functionalities causing dissatisfaction during later stage, okay। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने का चाहा, उसका प्रोटोटाइप बनाया, बट एंड यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं की, ठीक है। तो अब उसने रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं की तो एज पर एंड यूजर रिक्वायरमेंट वो बनेगा नहीं तो उनकी नीड्स के साथ वो रिजोनेट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। और क्रिटिकल फंक्शनलिटीज में मिस क्रिटिकल फंक्शनलिटी, और ये भी है कि भाई ठीक है आपको रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं है एंड यूजर्स थी, तो एंड यूजर्स को जो भी फीचर्स चाहिए, जो भी एसेंशियल फीचर चाहिए वो उसमें नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका एंड यूजर खुश नहीं रहेगा और आपको रिवर्क करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट पे आता है स्कोप क्रीप। नेक्स्ट चैलेंज स्कोप क्रीप वो होता है कि जैसे आपने फीडबैक लिया चेंज किया, फीडबैक लिया चेंज किया, फीडबैक लिया चेंज किया, तो लास्ट में जाके पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, पूरा स्कोप ही चेंज हो गया, ओके। तो
As prototypes evolve based on feedbacks, there is a risk of scope creep. The gradual expansion of project goals beyond the initial scope, जो पहले से तय था उसके अतिरिक्त, मतलब उसके एडिशनल में इतना 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 चेंजेस हो गया कि भाई पूरा प्रोजेक्ट ही चेंज हो गया। ओके, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ेगी। This challenge can lead to increased development time and cost, impacting the project's overall feasibility. Real world scenario में है कि during prototyping additional features are suggested and stakeholder may want to incorporate them. Okay, तो without careful management, this can lead to prototype that diverges significantly from the original visions. ठीक है, इसमें ऐसा बोल रहा है कि भाई एडिशनल फीचर सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, और उसको अप्लाई भी मतलब अमल में भी लिया जाता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन भी किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर उनका केयरफुल मैनेजमेंट नहीं करोगे आप, तो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी भी खतरे में आ सकती है। फिर है लिमिटेड यूजर इन्वॉल्वमेंट। ओके, अब फीडबैक के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाओगे। अब यूजर ही ऐसा है कि भाई मैं फीडबैक नहीं दे रहा, तू जा तेरे घर जा, मैं फीडबैक दे ही नहीं रहा। ठीक है, अब इफेक्टिव प्रोटोटाइपिंग रिक्वायर्स एक्टिव यूजर इन्वॉल्वमेंट टू गैदर वैल्यूएबल फीडबैक। भाई यूजर तो चाहिए जो उससे फीडबैक दे। If users are not engaged or fail to provide timely input, the prototype might not align with their expectation. अब उनकी मर्जी के हिसाब से तो मिलेगा नहीं फिर प्रोडक्ट। भाई उन्होंने जब फीडबैक नहीं दिया तो कस्टमर क्या चाहता है वो अपने को पता नहीं लगेगा। ओके, जिससे कि क्या होगा, लीडिंग टू ए लेस यूजर फ्रेंडली फाइनल प्रोडक्ट। फिर ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो उसके काम का नहीं है। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कहते हैं कि कंसिडर ए सिनेरियो वेयर यूजर आर टू बिजी टू पार्टिसिपेट इन प्रोटोटाइप टेस्टिंग। The resulting prototype may lack of crucial insights, risking the development of a product that does not resonate with end user. भाई वो end user से भी resonate ही नहीं करेगा। Over emphasis on aesthetics. Okay, sometimes there is a tendency to focus excessive on the visual aspect of prototype, neglecting underlying functionalities. कभी कभी लोग, मतलब जो मॉडल होता है, सिंपल होता है, प्रोटोटाइप जिसे कहते हैं, वो ऐसा डेवलप कर देते हैं कि देखने में काफी सही लग रहा है, बट यही क्लियर नहीं है कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, उस क्योंकि भाई देखने में भी सही लगे, उसकी विजुअल्स भी सही हो, उसके ग्राफिक्स भी सही हो, उसका जो भी क्या लिखा हुआ था इसमें, एक तो विजुअल था, उसकी डिजाइन भी सही हो, बट वो अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा उस पर भी जोर दो। वो कैसे काम करेगा वो भी बता के चलो। जैसे वो एक लाइन आती है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो देखने में तो अच्छे लगते हैं बट उनके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो कुल मिला के वही वाला है ये। This can lead to prototype that look impressive but lacks of necessary substance. दिखने में अच्छा लगेगा बट काम का नहीं होगा। अब ये अलग पॉइंट बना दिया इन्होंने, बट ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो उसी में ऐड होना चाहिए था कि पिक्चर ए सिनेरियो वेयर ए वेब एप्लीकेशन प्रोटोटाइप शोकेस स्लीक डिजाइन बट लैक्स ऑफ एसेंशियल बैकएंड फंक्शनलिटीज। ठीक है, दिखने में अच्छा है बट जो बैकएंड की फंक्शनलिटीज है वो कम है उसमें। ओके, फिर आता है रेसिस्टेंस टू चेंज। सॉरी, आप एक एग्जांपल सोचिए। आप एक किसी टीम में काम कर रहे हो जहाँ पे आपने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, और दूसरे दिन आके कोई आपको बोल रहा है कि यूजर ने ऐसा ऐसा फीडबैक दिया तो अपने काम के स्कोप को चेंज करो। आप फिर नेक्स्ट डे फिर आपने एक अलग तरीके से काम किया, फिर अलग तरीके से, फिर अलग तरीके से, आप एक दिन ऐसा बोलोगे निकल, तू निकल, या तेरी नौकरी से मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर है, एक बार जिस चीज की लत लग जाती है ना वो छूटती नहीं। ठीक है, तो चेंजेस को लेके अपन रेसिस्ट ही रहते हैं। ओके, ऑफिस में भी यही चलता रहता है। तो इंट्रोड्यूसिंग ए प्रोटोटाइप ड्रिवन अप्रोच में फेस रेसिस्टेंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अकस्टम टू ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मेथड्स। जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मेथड चल रहा था, अब उसमें आप कुछ चेंजेस लेके आओगे कि भाई एज पर फीडबैक, तो जो आपकी टीम है वो रेसिस्ट करेगी आपको। ठीक है, टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स में बी हेजिटेट टू एम्ब्रेस द इटरेटिव एंड फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्रोटोटाइपिंग। तो वो नहीं मानेंगे, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं करना, नहीं करना, ऐसा करेंगे। ओके, इसमें और कुछ काम की चीज है? तो बस यही था कि भाई वो नए जो तरीका होगा उससे भी फेमिलियर तो रहेंगे नहीं, तो वो ऐसा करेंगे, अरे भाई मत करो मत करो। ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहेगी। ओके, और चलो अब अपन कवर करते हैं कि जो एजाइल डेवलपमेंट होता है उसमें क्या क्या चैलेंजेस अपने को फेस करने पड़ते हैं, आइए। हाँ जी, नेक्स्ट अपन चलते हैं इस पे, जो भी अपने एजाइल डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस थे। ठीक है, तो फर्स्ट वही है अडेप्टिंग टू एजाइल कल्चर।
तो जैसे पहले ट्रेडिशनल कल्चर चल रहा था, उसके बाद में सीधा अगर आप एजाइल डेवलपमेंट अपनाओगे तो वही होगा कि जो प्रोसेस चेंज होगी, सोचने का तरीका चेंज होगा, काम करने का तरीका चेंज होगा। तो ट्रेडिशनल मेथड से आप एजाइल पे आओगे तो लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं, मत करो मत करो मत करो। तो इसमें भी वही वाला चैलेंज आ रखा है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि ट्रांसले ट्रांजिशनिंग टू एजाइल ऑफन इन्वॉल्व्स ए कल्चरल शिफ्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कल्चर चेंज होगा। ओके, टीम मेंबर्स stakeholders accustomed to traditional methods may find it challenging to embrace the collaborative and adaptive cultural promoted by agile। ठीक है, तो वो रेसिस्ट करेंगे। बाकी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में इसमें कुछ काम का नहीं है, वही बात बोली गई है। इन ए सिनेरियो वेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ए रिजिड डेवलपमेंट प्रोसेस, टीम मेंबर्स में रेसिस्ट द इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन एंड एडेप्टेबिलिटी इनहेरेंट इन agile, impacting the effectiveness of the approach। वही है वो कीड़ा करेंगे मतलब। फिर मैनेजिंग चेंजिंग प्रायोरिटीज। ओके, टाइम टू टाइम अगर प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है, ठीक है, तो टीम की एफिशिएंसी भी गिरती है कहीं ना कहीं, और वो भी नाटक करती है फिर। ओके, एजाइल डेवलपमेंट embrace changing requirements, but managing shifting priorities can be challenging. Frequent reprioritization can disrupt planned work and impact the team's ability to deliver on time। ये लाइन मैंने इसलिए हाईलाइट करी कि आप क्या मानोगे, इन्होंने इस पे एमसीक्यू ट्राई किया हुआ है कि भाई जब प्रायोरिटीज में चेंज मैनेजिंग चेंजिंग प्रायोरिटीज प्रायोरिटीज में जो चेंज होता है ना, फ्रीक्वेंट जो चेंज होता है, ठीक है, उससे एक तो प्लान्ड वर्क डिसरप्ट होता है और इम्पेक्ट पड़ता है टीम्स एबिलिटी टू डिलीवर ऑन टाइम। ये चीज़ ध्यान रखना। इस पे एक एमसीक्यू आएगा, मैं आगे जब एमसीक्यू कराऊंगा ना आपको सबसे लास्ट में, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट रिप्रायोरिटाइजेशन can disrupt planned work and impact the team's ability to deliver on time। Real world scenario, in a dynamic market scenario, a product owner might frequently change features priorities based on market trends। जैसे जैसे market trend आ रहा है, this is एक scenario डिस्कस करेंगे, market ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर रहे हो फीचर्स में। द कॉन्स्टेंट शिफ्ट रिक्वायर्स अजाइल टीम्स टू स्टे फ्लेक्सिबल, अडेप्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैटबॉट एंड एआई, ये दूसरा एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो वही है कि भाई आपकी टीम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और वो क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें। तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लम आती है कि भाई आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को मॉडिफाई करोगे तो। फिर आता है मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी। ठीक है, repeat development cycles in agile can sometimes lead to challenge in maintaining consistent product quality। Okay, the focus on delivering increments quickly may at times compromise through testing and validation processes। ठीक है, अब आप किसी और चीज पे फोकस बढ़ा दोगे। एजाइल में क्या होता है कि साइकिल पे फोकस रहता है, डिलीवरिंग इंक्रीमेंट्स क्विकली। ठीक है, तो आपका जो फोकस अगर उन पे ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, जो आपकी टेस्टिंग और वैलिडेशन प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बोलते हैं कि ए सिनेरियो जो आप सोचो कि वह टाइट स्प्रिंट डेडलाइंस लीड टू लिमिटेड टेस्टिंग माइट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ ए प्रोडक्ट विद अनएड्रेस्ड बग्स और इश्यूज इम्पेक्टिंग द ओवरऑल क्वालिटी। कि भाई स्प्रिंट इतनी टाइट है कि भाई टाइम ही नहीं है आपके पास डेडलाइन ऐसी है कि भाई शाम तक आपको ये काम खत्म करना है। आपने वो काम खत्म किया, क्लाइंट को दे दिया, आपने ये नहीं देखा उसको, ना टेस्ट किया, ना वैलिडेशन प्रोसेस हुआ, ना टेस्टिंग प्रोसेस हुआ, उसमें जो बग्स थे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी वो आपने देखी नहीं, वो क्लाइंट को दे दी, तो वो आपकी क्वालिटी को इम्पेयर करेगा, आपका कहीं ना कहीं नाम खराब होगा। तो वो भी एक चैलेंज है इसमें। ठीक है, फिर फोर्थ पे आता है कि बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर इज क्रूशियल। ओके, जो उसका मतलब एक तो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, बट जो मेन स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं बना रहे, उसमें कोई मेजर मतलब ओवरहॉल्स ना हो। ओवरहॉल्स ही था ना वो जो एक वर्ड आया था। ठीक है, कि भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए उसमें। तो टू मच रिजिडिटी कैन स्टिफल इनोवेशन। तो अगर एक तो बहुत ज़्यादा अगर रिजिडिटी होगी तो कहीं ना कहीं वो इनोवेशन को रोक देगी। वाइल एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो मेन लीड टू लेक ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट कंट्रोल। तो प्रोजेक्ट का कंट्रोल भी नहीं रहेगा कि भाई इतना फ्लेक्सिबल है कि आज क्या हो रहा है, शाम को क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ फिक्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओके, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि ये पिक्चर है सिनेरियो वेयर टीम इज परस्यूट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फ्रीक्वेंटली चेंजेस प्रोजेक्ट्स गोल मिड स्प्रिंट विदाउट क्लियर डायरेक्शन। बिना किसी डायरेक्शन के वो फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं
फीडबैक्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है कि भाई प्लान इतना फ्लेक्सिबल है इनका कि जैसे जैसे फीडबैक आ रहे हैं वैसे वैसे चेंजेस हो रहे हैं विदाउट क्लियर डायरेक्शन। दिस कैन रिजल्ट इन कंफ्यूजन एंड इनएबिलिटी टू मीट प्रोजेक्ट्स माइलस्टोन। ये भी याद रखना, हो सकता है इस पे भी एमसीक्यू आ जाए कि भाई बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इसमें मिसबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इनएबिलिटी टू मीट प्रोजेक्ट्स माइलस्टोन्स, मतलब प्रोजेक्ट को आप, यार वैसे वो और ये एक जैसे नहीं हो गए, मीट प्रोजेक्ट माइलस्टोन, बट ध्यान रखना आप, ये वर्डिंग्स ध्यान रखना। उस पे तो एमसीक्यू है बट हो सकता है ये इस पे भी ट्राई कर ले एग्जाम में। फिफ्थ है कि इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। एजाइल में जो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था ना आपको, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो, फीडबैक लो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और फोर्थ पॉइंट था टीम कोलैबोरेशन। जो मैंने जब मैंने एजाइल का डिस्कशन आपसे किया था तो उसमें टीम कोलैबोरेशन में था। अब टीम कोलैबोरेशन कैसे होगा कि आप साथ मिलकर काम करो, एक दूसरे को कम्युनिकेट करो, कोई प्रॉब्लम्स आती है उसको डिस्कस करो। अब साला कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा, ये भी एक चैलेंज। ठीक है, तो एजाइल रिलाइज हेवली ऑन कोलैबोरेशन, ओपन कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स। ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन कैन हिंडर द इफेक्टिवनेस ऑफ एजाइल डेवलपमेंट। ओके, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में डिस्कस करें कि भाई कैसे कम्युनिकेशन इम्पेयर हो सकता है, मतलब कैसे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो इमेजिन करो इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड टीम सिनेरियो, कम्युनिकेशन challenges such as time zone difference, language barrier may impede the smooth flow of information, impacting the team's ability to work cohesively, cohesively and deliver effectively. टाइम जोन का डिफरेंस है, अपने यहाँ पे सुबह हो रही है, उधर रात हो रही है। ठीक है, अब अपने उस बंदे को बात, अपने को उस बंदे से बात करनी है। अब अपन दिन में फोन करेंगे बट उसके यहाँ पे रात हो रही है, तो बात ही नहीं हो पाएगी। ओके, वो करेगा तो अपने से बात नहीं हो पाएगी, टाइम जोन का डिफरेंस आ गया। लैंग्वेज बैरियर, अब्बा डब्बा जब्बा, पाटिया साहब। वैसे तो आजकल इंग्लिश में होने लगी बहुत सारी चीज़ें तो, बट इनको कुछ डालना था, डाल दिया। अब यहाँ से भी देखो तो भी देख लेना समरी में, बाकी मेन चीज़ मैंने आप सबको समझा दी। प्रोटोटाइपिंग में वही है, अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, स्कोप क्रीप, लिमिटेड यूजर इन्वॉल्वमेंट, ओवर एम्फासिस ऑन एस्थेटिक्स, रेसिस्टेंस टू चेंज। ओके, ये सारे अपने डिस्कस कर लिए। एजाइल में क्या क्या है, adapting to agile culture, managing changing priorities, maintaining consistent quality, flexibility structure में balance, effective collaboration communication में barrier। ओके, आइए अपन इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल सक्सेस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट टेक, प्रोडक्ट ऑफरिंग, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन। आगे आने वाले पार्ट में एक सिंपल तो ये देखा है, ये रिकॉर्डिंग कितनी देर की होगी। सर आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। ये ऑलरेडी 32 मिनट्स की हो गई, तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट रिकॉर्डिंग भी इतनी होगी, 30 to 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स की, क्योंकि उसमें 5-10 मिनट अपना एमसीक्यू डिस्कस करने में भी जाएगा। आधा घंटे में वो बचा हुआ चैप्टर भी हो जाएगा, मतलब बचा हुआ जो पार्ट है। तो अगले आने वाले पार्ट में अपन देखेंगे ये वाली जितनी भी सारी चीज़ें होती है कि उसमें, कि भाई टेक्नोलॉजी की है, प्रोडक्ट की ऑफरिंग है, प्रोक्योरमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें देखेंगे और एमसीक्यू है। तो आगे वाला पार्ट थोड़ा सा ईजी है, इतना टफ नहीं है। बट ये जो वाला पार्ट था, जो सेकंड पार्ट था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये जो मतलब ये जो चैलेंजेस है ना, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि समुद्र की गहराई में जाके जैसे मोती निकलता है ना, वैसे ही ये साला अंदर जाके इसमें एमसीक्यू टेस्ट करेंगे। क्योंकि मेरे को जो वो एमसीक्यू था ना, मैंने बोला था मैनेजिंग चेंजिंग प्रायोरिटीज, वो इम्पेयर करता है टीम्स एबिलिटी टू डिलीवर ऑन टाइम। मेरे को वो थोड़ा सा ऐसे अजीब लगा था क्योंकि वो काफ़ी डीपली जाके पूछा था, तो इसलिए मेरे को लग रहा है पूछ सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना है इनको। ठीक है, बाकी बचा हुआ पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बोल दे, आओगे ना नेक्स्ट में, और एमसीक्यू उसमें कर लेंगे। बाय बाय। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगता है आपको तो भी बताइए, बुरा लगता है तो भी बताइए, कोई भी कमी लगती है तो बताना, भाई समझ के। ओके, बाय बाय।